वेलकम अगेन फ्रेंड्स। आज कोविड-19 के चलते इंडिया में जो लॉकडाउन चल रहा है उसके पीछे के रूल की बात करेंगे, उसके पीछे के कानून की बात करेंगे। जैसा कि हमें पता ही है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है यानी भारतीय सरकार है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे से बाहर कुछ भी नहीं कर सकती है। तो आज हम जानेंगे कि जितना भी ये लॉकडाउन है इसके पीछे आखिर कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा नियम, कौन सा कानून है। तो देखिए, जो कानून है जो गवर्नमेंट को ये पावर देता है कि वो लॉकडाउन इम्पोज कर सके, वो है एपिडेमिक डिजीज़ेस एक्ट यानी महामारी रोग अधिनियम 1897। जो ये एक्ट है वो और अच्छे तरीके से बेटर प्रिवेंशन, ताकि हम रोक सके जो किसी भी प्रकार की हानिकारक महामारी को इंडिया में, उस लिए बनाया गया था। ये एक्ट 1897 को उस समय के ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा बॉम्बे में फैले प्लेग को रोकने के लिए बनाया गया था और 2020 से पहले इसको काफ़ी रेयरली, मुश्किल से ही यूज़ किया गया था इंडिया में। अगर हम बात करें, जैसा हम देखते हैं कि 2019-20 में जिस प्रकार ये पूरा कोरोना वायरस पेंडेमिक फैला है वर्ल्ड में, उसके बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, इंडिया की जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, उसने सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ को ये आदेश दिया कि वो एपिडेमिक डिजीज़ेस एक्ट 1897 के सेक्शन 2 को प्रभावी करे और इसी एक्ट के तहत पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति बनाई गई। तो अगर कोई भी किसी भी प्रकार से जो गवर्नमेंट के लॉकडाउन ऑर्डर्स हैं उनका वायलेशन करता है, उन्हें तोड़ता है, तो उसे सेक्शन 188 ऑफ द इंडियन पीनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता के सेक्शन 188 के तहत उसको पनिश किया जा सकता है। तो अगर हम बात करें कि 2020 से पहले इस एक्ट का, इस अधिनियम का कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, कहाँ कहाँ यूज़ किया गया है, तो सबसे पहले जैसे हमने बात करी थी कि 1897 में जब बॉम्बे प्रदेश में प्लेग की बीमारी फैल रही थी, तब उस समय की ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये रूल बनाया था। और उसके बाद 2009 में पुणे में स्वाइन फ्लू की बीमारी के अगेंस्ट, 2015 में चंडीगढ़ में फैले डेंगू और मलेरिया के अगेंस्ट, और 2018 में गुजरात में फैल रहे कोलेरा बीमारी के अगेंस्ट ये एक्ट यूज़ किया गया था। और जैसा कि अभी हमें पता ही है कि मार्च के लास्ट वीक 2020 से, जब से इंडिया में कोविड-19 की बीमारी सीरियस तरीके से फैली है, उसके बाद से ये एक्ट अभी भी लागू है। देखिए, ये एक्ट जो राज्यों को है पावर देती कि वो अपने हिसाब से स्ट्रेटजी प्लान तैयार कर सके अपने प्रदेश में फैल रहे किसी भी प्रकार के महामारी को देखते हुए। तो गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसने वो स्टेट गवर्नमेंट को ये ऑर्डर्स दे सकती है और स्टेट गवर्नमेंट खुद अपने मर्जी पे ऐसे प्रावधान कर सकती है जिससे कि महामारी को फैलने से रोका जा सके। अगर हम बात करें इस अधिनियम, इस एक्ट के भाग की बात, यानी इसके सेक्शन की बात, तो इस एक्ट में खाली 4 सेक्शंस हैं, यानी इसके केवल 4 भाग हैं। और देखा जाए तो ये संविधान के सबसे छोटे अधिनियम में से एक है। तो इसका सेक्शन 2 अगर देखते हैं तो ये स्टेट गवर्नमेंट्स यानी राज्य सरकारों को पावर देती है कि वो किसी भी प्रकार की फैल रही एपिडेमिक या पेंडेमिक बीमारी को रोकने के लिए खुद रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएं। और सेक्शन 2A के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर है कि वो देश में किसी एक एरिया में या पूरे देश में फैल रही बीमारी को रोकने के लिए इस एक्ट को प्रभावी कर सकती है। और इसी एक्ट के तहत जो हमारी गवर्नमेंट्स है, सरकारें हैं, उनको ये पावर है कि कोई भी व्यक्ति अगर बाहर से आ रहा है या अंतर्राज्यीय घूम रहा है तो उसकी चेकिंग वो अपनी मर्ज़ी से करा सकती हैं। और जो इस एक्ट का सेक्शन 3 है, वो किसी भी प्रकार से नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों को दंड करने के लिए प्रावधान रखती है। और सेक्शन 4 के तहत उन सभी ऑफिसर्स, जो गवर्नमेंट कर्मचारी हैं, जो इस एक्ट को प्रभावी बनाने में कार्यरत हैं, जैसे कि पुलिस ऑफिसर हो गए या किसी भी प्रकार के होमगार्ड, हॉस्पिटल वर्कर्स, तो उनको लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। अगर हम बात करें हाल ही में 2020 में, इसमें कुछ संशोधन किए गए हैं, इस अधिनियम में कुछ संशोधन किए गए हैं।
तो जो अप्रैल में गवर्नमेंट ने एक नया संशोधन किया था वो था द एपिडेमिक डिजीजेस अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस, यानी एक अध्यादेश गवर्नमेंट द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा पारित हुआ था इस अधिनियम में अमेंडमेंट्स करने के लिए। आखिर इसमें अमेंडमेंट करने की ज़रूरत क्या पड़ी? जैसे कि हम देख ही रहे थे कि इस कोविड-19 बीमारी के दौरान हमारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं और डॉक्टर्स हैं, उनमें जो उनके खिलाफ जो अटैक था वो काफ़ी हद तक बढ़ चुका था। तो गवर्नमेंट ने इसको देखते ही ये अध्यादेश, ये ऑर्डिनेंस पास किया कि कोई भी व्यक्ति अगर गवर्नमेंट या प्राइवेट डॉक्टर्स या हेल्थ वर्कर्स के अगेंस्ट किसी भी प्रकार का वायलेंस यूज़ करता है तो उनको पनिश किया जाए। ये और इस ऑर्डिनेंस के तहत, इस अध्यादेश के तहत 6 महीने से लेके 7 साल की सज़ा हो सकती है उन सभी को जो डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर, जिसमें कि आशा वर्कर भी इंक्लूडेड हैं, अगर उनके खिलाफ़ किसी भी प्रकार का हिंसा करते हैं तो उनके खिलाफ़ गवर्नमेंट उन्हें 6 महीने से लेके 7 साल तक की जेल कर सकती है। जो ये ऑफेंस है डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स के अगेंस्ट, ये नॉन बेलेबल है, यानी गैर जमानती भी है। अगर हम बात करें एपिडेमिक डिजीज़ेस एक्ट 1897 की, इस अधिनियम की, तो ये हम देखते हैं कि काफ़ी पुराना है और बदले हुए समय के साथ कहीं ना कहीं ये ज़रूरत आ गई है कि अब इसको और मजबूत किया जाए और आज के हालातों के हिसाब से बनाया जाए। और जो इस अधिनियम के तहत सेक्शन 188 के तहत जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स यानी पुलिस और होमगार्ड्स को जो ताकत मिली है, जो पावर मिली है कि वो पब्लिक ऑर्डर बनाए रखे, कहीं ना कहीं ये ज़रूरत भी है कि उनमें भी, उन पावर्स में भी एक प्रकार का चेक और बैलेंस रखा जाए, ताकि जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, जो डिग्निटी है ऑफ द इंडिविजुअल, उनको बचाया जा सके। और उम्मीद है कि आपका लॉकडाउन के पीछे के लॉ को लेके, कानून को लेके चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बाकी देखते हैं कब तक रहता है लॉकडाउन, कब तक रहना पड़ता है इस कोरोना वायरस के साथ। And for all those preparing for SSBs, they may check out the book version of SSB prepared with experiences by Defense Tayari itself. So please check out the link in the description for the book. Thank you and Jai Hind.